Hello students, I'm a educator. In our today's video, we will discuss about class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables. We have already discussed introduction video of this chapter, so you can watch that video on my channel's playlist. So in our today's video, we will discuss about exercise 3.1. So let's start. Question first is Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है? आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है, क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। जितने ईयर की तुम 7 ईयर्स पहले थी, मैं उसका 7 टाइम्स मेरी एज थी। और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 ईयर्स बाद, आफ्टर 3 ईयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मीन्स आज से 3 ईयर के बाद जब तुम जितने ईयर की हो जाओगी, मैं उस ईयर का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो स्टूडेंट्स हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप हैं और आपके फादर हैं। आपके फादर आपको बोलते हैं, तो आपके फादर की एज मान लीजिए स्टूडेंट्स 40 ईयर्स है। तो 7 ईयर्स पहले उनकी कितनी एज होगी स्टूडेंट्स? तो 40 में से क्या करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 40 माइनस 7 इक्वल टू 33 ईयर्स। और आज से 3 ईयर्स बाद, आफ्टर 3 ईयर्स कितनी एज हो जाएगी? 40 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 को ऐड करेंगे, दैट इक्वल टू 43। इसी टाइप से मान लीजिए कि आपकी एज, और मान लीजिए स्टूडेंट्स अभी आपकी एज 16 ईयर है, तो 7 ईयर्स बिफोर, 7 साल पहले आपकी कितनी एज होगी स्टूडेंट्स? 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 9 ईयर्स। और 3 ईयर्स आफ्टर, 3 ईयर के बाद आपकी कितनी एज हो जाएगी स्टूडेंट्स? 16 में क्या करेंगे हम, 3 को ऐड करेंगे, 16 प्लस 3 इक्वल टू 19। बट स्टूडेंट्स हमें एग्जैक्टली यहाँ पर आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज का नहीं पता है, तो हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए आफ्ताब की एज को भी एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे और उसकी डॉटर की एज को भी एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे। वहाँ से हम जो सिचुएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, यानी अभी की जो एज है वो एक्स ईयर्स है, और आफ्ताब की डॉटर की वाई ईयर्स एज है। तो 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी आएगी स्टूडेंट्स? जो अभी एज है उसमें से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी टाइप से 7 ईयर्स एगो आफ्ताब्स डॉटर एज, डॉटर की एज में से भी क्या होगा स्टूडेंट्स? 7 ईयर्स पहले की अगर एज निकालेंगे तो वाई में से क्या करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या सिचुएशन गिवन है स्टूडेंट्स, कि आफ्ताब की एज जो 7 साल पहले थी, वो उसके डॉटर की एज जो 7 साल पहले थी उसका 7 टाइम्स थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 7, आफ्ताब की एज किसके इक्वल थी? उसके डॉटर की एज, डॉटर की एज कितनी कितनी ईयर्स होगी थी पहले? 7 ईयर्स पहले, y माइनस 7। तो इसका हम क्या करेंगे, 7 टाइम्स करेंगे और दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि मैम हम तो अगर इस साइड में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे सिचुएशन क्या है यहाँ पे, आफ्ताब की एज मान लीजिए, हम स्टूडेंट्स एक सिचुएशन को कंसीडर करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस को हमें मल्टीप्लाई करना है, कहाँ हमें डिवाइड करना है, कहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ए क्या है आफ्ताब और डी क्या है उसकी डॉटर। आफ्ताब की एज मान लीजिए 56 ईयर्स है, डॉटर की एज 14 ईयर है। तो 7 ईयर बिफोर क्या करेंगे, आफ्ताब की एज कितनी होगी? 56 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी एज आएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे? 49 ईयर्स।
और डॉटर की एज कितनी आएगी 7 ईयर्स। पहले 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 ईयर। तो 49 क्या है स्टूडेंट्स, क्या 7 का 7 टाइम्स है, 7 7 ज़ा 49। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल है। तो 49 7 का 7 टाइम्स है। तो 49 कब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 7 की के 49 के इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यानी जो एज कम है उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी टाइप से यहाँ पर जो डॉटर है उसकी एज y-7 है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही हमने किया है। सो x-7 इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू 7y और -7 7 ज़ा 49। नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों वेरिएबल को एक साइड हम लेंगे। x यहाँ पे 7y है तो -7y में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी साइन है माइनस नहीं है तो माइनस का साइन आएगा। तो x -7y और -7 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -7 किस में चेंज हो जाएगा, +7 में। सो x -7y इक्वल टू -49 plus 7 that equal to -42. So this is our equation number 1. नेक्स्ट हमें क्या सिचुएशन गिवन थी स्टूडेंट्स, आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब की एज कितनी आएगी, एक्स जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स 3 को हम ऐड करेंगे। और उसकी डॉटर की एज कितनी आएगी, प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो y में हम 3 को ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, सिचुएशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स के 3 ईयर्स के बाद जो आफ्ताब की एज है वो उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि आफ्ताब की एज से। अगर आफ्ताब की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एज और ज़्यादा हो जाएगी, वो उसकी डॉटर की एज के कैसे इक्वल हो सकती है, क्योंकि आफ्ताब की एज ज़्यादा होगी और डॉटर की एज कम होगी। तो हम डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट y को और x को कलेक्ट करेंगे, एक साथ लेके आएंगे। तो 3y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे। सो x -3y इक्वल टू 9, यहाँ प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट होगा 9 - 3। सो x -3 इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू 6। सो x -3y इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई, दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमने इन दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को और उसके रिस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल फॉर इक्वेशन 1 एंड टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऊपर क्या लेंगे एक्स की वैल्यूज़ और नीचे लेंगे वाई की वैल्यू। तो जब भी हमें स्टूडेंट्स ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है तो हम दो सिचुएशन लेंगे, 1 में x को 0 करेंगे और सेकंड में y को 0 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर गिवन इक्वेशन नंबर 1 में, ये हम टेबल 1 इक्वेशन नंबर 1 के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अगर इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 पुट कर दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 - 7y इक्वल टू -42। तो यहाँ तो 0 है स्टूडेंट्स, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो -7y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 को राइट साइड में लेके आएंगे तो 7 डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू 42/7। सो देखिए स्टूडेंट्स, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 - 7y इक्वल टू -42, 0 को हटाएंगे, -7y इक्वल टू -42, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो y इक्वल टू 42/7 क्या हो जाएगा, डिवाइड में 7 6 42। सो y इक्वल टू 6। सो x को अगर 0 पुट करेंगे तो y की कितनी वैल्यू आएगी, 6। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो अगर यहाँ y को 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, -42। तो ये दो सिचुएशन तो हम लेंगे ही, बीच में और कोई सिचुएशन आप ले भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं।
इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से भी आप डायरेक्टली जो है लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए एक्स के प्लेस पे हमने क्या लिया है -7, तो एक्स के प्लेस पर -7 लेंगे तो -7 इक्वल टू -42। यहाँ से -7y इक्वल टू -42 और 7 प्लस में हो जाएगा। सो -42 प्लस 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, यहाँ पे x के प्लेस पर -7 पुट करेंगे, तो x के प्लेस पर -7 पुट करेंगे तो -7y इक्वल टू -42। -7 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो -7y इक्वल टू -42 + 7 इक्वल टू -35। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 7y इक्वल टू 35। 7 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। सो 7 5 ज़ा 35। सो y इक्वल टू 5। सो देखिए स्टूडेंट्स, x के प्लेस पर अगर -7 पुट करेंगे तो y की कितनी वैल्यू आएगी, 5। तो ये हमारी टेबल 1 बनकर तैयार हुई है, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए है। इसी टाइप से हम जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके लिए भी हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें ऊपर लेंगे हम x, नीचे लेंगे y। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं करना है। 1 टाइम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे और 7 टाइम में y को 0 पुट करेंगे। तो अगर इस सेकंड इक्वेशन में हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x के प्लेस पर 0 तो -3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 अपॉन -3, 3 2 ज़ा 6, दैट इक्वल टू -2। सो अगर हमने x को 0 पुट किया तो y कितनी वैल्यू आएगी, -2। इसी टाइप से नेक्स्ट टाइम हम y को 0 पुट करेंगे। सो इस इक्वेशन में y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो x - 0 इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू 6 आएगा। नेक्स्ट आप और कोई पॉइंट रखना चाहते तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से भी लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो हमने एक और पॉइंट लिया है, x के प्लेस पर अगर 9 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 पुट करेंगे, 9 - 3y इक्वल टू 6। सो -3y इक्वल टू 6 - 9। 9 को हम राइट साइड में शिफ्ट किया है। 6 - 9 इक्वल टू -3, -3 इक्वल टू -3y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो y इक्वल टू 1। सो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, x के प्लेस पर 9 पुट किया तो y की कितनी वैल्यू आई, 1। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से हम लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड फॉर इक्वेशन नंबर 2। ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है और एक वर्टिकल लाइन ली है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम x की वैल्यूज़ लेंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ लेंगे, और वर्टिकल लाइन पर हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ लेंगे। हमने स्टूडेंट्स इन सब को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया है। 10 10 10 का हमने डिस्टेंस लिया है। यहाँ पे 0 है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आफ्टर दैट 10 20 30 40 50। लेफ्ट साइड में क्या रहेंगी, x के लिए नेगेटिव वैल्यूज, -10 -20 -30 -40 -50। अप साइड में क्या होगा, y के लिए पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, और डाउन साइड में y की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3। सो फर्स्ट टेबल को देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट में x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और y की वैल्यू क्या है, 6। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 0 कहाँ आएगी, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर आएगी। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 6। तो पॉइंट बनेगा ये हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x की वैल्यू -42 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 कहाँ आएगी स्टूडेंट्स, x एक्सिस पर आएगी, और x की वैल्यू क्या है, -42। -42 कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स, -50 और -40 के मिडल में आएगा, एग्जैक्टली मिडल में नहीं, नियर आएगा -42 के। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट है -42 और 0। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है, -7 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा, और y की वैल्यू कितनी है, 5। तो x की वैल्यू -5 -7, तो y की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो देखिए स्टूडेंट्स, रूलर की हेल्प से मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आई फॉर टेबल नंबर 1, यानी फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके लिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। नेक्स्ट अब सेकंड टेबल को लेते हैं। सेकंड टेबल में x की वैल्यू कितनी है, 0, तो y की वैल्यू कितनी है, -2। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 कहाँ आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ आएगी। नेक्स्ट इज y को 0 लेंगे, x को
कितना x कितना है 6 और y कितना है 0, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6 मान लीजिए ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये पॉइंट भी यहीं लाई करेगा। y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 9, तो ऐसे इस टाइप से ये पॉइंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को भी रूलर की हेल्प से ज्वाइन करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लाइन 1 है और ये हमारे पास लाइन 2 है फॉर सेकंड इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट किया और आफ्टर दैट टेबल्स को बनाया, तो ये हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन को भी स्टूडेंट्स आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है, आफ्टर दैट टेबल बनाएंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ग्राफ पे उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो प्रॉब्लम के लिए हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be 160 rupees. After a month, cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, किसी दिन 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना था, दोनों का मिला के कितना प्राइस है स्टूडेंट्स 160 रुपीज़। बट 1 मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का कितना प्राइस था 300। तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से प्रॉब्लम को शो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना गिवन था 160 रुपीज़। तो 1 kg एप्पल का प्राइस x रुपीज़ है, तो 2 kg एप्पल का प्राइस कितना आएगा स्टूडेंट्स 2x आएगा। 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना गिवन है y, तो दोनों का ऐड करके प्राइस 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स कितना प्राइस हमें गिवन था 160 रुपीज़। सेकेंड सिचुएशन में हमें क्या गिवन था कि प्राइस ऑफ 4 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल का प्राइस x रुपीज़ है, तो 4 kg का प्राइस कितना आएगा स्टूडेंट्स 4x। इसी टाइप से 1 kg ग्रेप्स का प्राइस y रुपीज़ है, तो 2 kg ग्रेप्स का कितना प्राइस आएगा 2y। और दोनों का ऐड करके कितना प्राइस हमें गिवन था 300। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, गिवन प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है इस प्रॉब्लम के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, आफ्टर दैट ग्राफ की हेल्प से हम इन स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेबल 1 फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उसके लिए हमने टेबल 1 को कंस्ट्रक्ट किया है। तो ऊपर लेंगे हम x, नीचे लेंगे y। तो x कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स लेंगे, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है, x को अगर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, x को अगर 0 लेते हैं तो y की कितनी वैल्यू आएगी 160। तो 160 काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने x को 0 नहीं लिया है। हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, कोई दूसरे पॉइंट लिए हैं ताकि हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा स्पेस ना ले। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप 0 और x को 0 लेंगे 1 टाइम और सेकंड टाइम y को 0 लेंगे, इस टाइप से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप जब इन पॉइंट्स की हेल्प से स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करेंगे वो लाइंस सेम आएंगी सारे स्टूडेंट्स की। पॉइंट आप कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट ले सकता है, बट जो फिगर बनेगा फाइनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक्स के प्लेस पर 50 को पुट किया है। तो 50 को पुट करेंगे तो 50 2 ज़ा 100, तो 160 माइनस 100 इक्वल टू 60। सो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 60। नेक्स्ट अगर हम x के प्लेस पर 60 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 60 2 ज़ा 120, तो 160 माइनस 120 इक्वल टू 40। तो y की कितनी वैल्यू आएगी 40। नेक्स्ट अगर x के प्लेस पर 70 पुट करेंगे तो क्या होगा, 70 2 ज़ा 140, तो 160 माइनस 140 इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20। अगर y को अगर 0 हम लेते हैं तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 0, तो 2x इक्वल टू 160, 2 से डिवाइड करेंगे 160 को, 2 8 ज़ा 16,
100 और 0 सो 80। तो इन सब पॉइंट्स की हेल्प से हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब टेबल नंबर 2 ड्रॉ करते हैं। 2 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेम ऊपर x कोऑर्डिनेट और नीचे y कोऑर्डिनेट। x के प्लेस पर अगर हम 70 पुट करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 70 4 जा 280, 130 माइनस, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखिए 4 मल्टीप्लाई विद x के प्लेस पर अगर हम 70 को पुट करेंगे प्लस 2y इक्वल टू 300। यहाँ से 7 4 जा 28, सो 280 प्लस 2y इक्वल टू 300। अब 280 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 280, 2y इक्वल टू 300 माइनस 280 इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 1 जा 2 0, तो y की वैल्यू कितने है स्टूडेंट्स, 10। इसी टाइप से x के प्लेस पर 80 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 82 जा 32, तो 320 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 300 में से, देन व्हाट वी गेट -20, 2 से डिवाइड करेंगे तो -10। इसी टाइप से x के प्लेस पर 75 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो हमारे पास दोनों टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, ग्राफिकली जो प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट को लिया है और वर्टिकल लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट्स को लिया है, और सब में 20 का डिफरेंस लिया है, 0 20 40 60 80 100, -10 -20। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 20 का डिफरेंस आएगा, -20 -40 -60। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स के एक साइड में आप 20 का डिफरेंस लेंगे, दूसरी साइड पर 10 का डिफरेंस लेंगे, सेम डिफरेंस होना चाहिए। इसी टाइप से ऊपर की साइड हमने भी 20 का डिफरेंस लिया है और डाउनवर्ड्स भी हमने, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, -20 -40, तो 20 का डिफरेंस लेना है। नेक्स्ट क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितनी है, 60। सो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी है, 50। 50 कहाँ लाई करेगी, 40 और 60 के बिल्कुल मिडल में लाई करेगी। x की वैल्यू अगर 50 है तो y की वैल्यू कितनी है, 60। 60 ये रहा हमारे पास पॉइंट, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स मान लीजिए इस पॉइंट पर मीट करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट क्या है, 50, 60 फर्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू अगर 60 है तो y की वैल्यू कितनी है, 40। तो x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी है, 40, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ मीट करेंगे। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 70 तो y की वैल्यू 20, तो 70 60 और 80 के बीच में लाई करेगा। तो x की वैल्यू अगर 70 है तो y की वैल्यू कितनी है, 20, यहाँ लाई करेगी, यहाँ से और यहाँ से दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट x की वैल्यू 80 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन चारों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो देखिए स्टूडेंट्स, रूलर की हेल्प से हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आई फॉर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास लाइन 1 आई। नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो सेकंड टेबल है उसको प्लॉट करना है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 70, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 10। तो x की वैल्यू अगर 70 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10। तो 70 60 और 80 के बीच में लाई करेगा, तो y की वैल्यू कितनी है, 10। 10 यहाँ पर मिडल में लाई करेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 80 तो y की वैल्यू -10। x की वैल्यू 80 तो y की वैल्यू कितनी है, -10। -10 0 और -20 के बीच में लाई करेगा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज x की वैल्यू कितनी है, 75, तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो x की वैल्यू 75 तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ लाई करेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 पॉइंट आए। x की वैल्यू अगर 70 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10। 10 यहाँ लाई करेगा। नेक्स्ट इज x की वैल्यू अगर 80 है तो y की वैल्यू -10, -10 यहाँ आएगा, तो 80 के एग्जैक्टली नीचे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 75, तो 75 मिडल में 60 और 80 के मिडल में क्या आएगा, 70, 70 से थोड़ा आगे आएगा,
सो यहाँ मान लीजिए 75 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई है और ये हमारे पास फर्स्ट लाइन थी। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने गिवन प्रॉब्लम्स के लिए अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया और हमने देखा कि जब भी हमारी इक्वेशन लीनियर हमारे पास इक्वेशन है और चाहे 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में है, हमारे पास ऑलवेज क्या मिलेगा, फिगर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़